कि अपने लिए खेलो और रैंकिंग में नंबर 1 आ जाओ। आप मुझे ये बताओ ना, कौन सा मैच जितवा दिया है? वो आया एज ए बैटर है या एज ए बॉलर है? आपने ऑलराउंडर बना दिया। माइक हैसन सबसे ज्यादा खुश होगा आज। अंडे पे अंडा, अंडे पे अंडा, अंडे पे अंडा दिया, ठीक है, तूने के अंडे दिए। अभी सर्दियां नहीं आई तो हमें खाने पड़ रहे हैं वो अंडे, ठीक है। तो आप हिसाब लगाएं, उसको आईसीसी रैंकिंग में पहला नंबर दे दिया और हार्दिक पांड्या दूसरे नंबर पे चला गया। बाबा जी ये कोई 2 नंबरी हो रही है, ये कोई मस्ती कर रहे हैं। ये नंबर 1 रैंकिंग का वो बन गया ऑलराउंडर, लेकिन शायद के जो ड्रॉप करने वाला होगा उसको थोड़ा सा देर में आएगा कि हाँ जी मुझसे सवाल होंगे कि नंबर 1 रैंकिंग के ऑलराउंडर को ड्रॉप कर दिया है। और साइम अयूब ने कर रखा है हम 25 करोड़ का बुरा हाल जब से इसने डेब्यू किया है T20 में। भाई मैं वही बोलूंगा कि मैं तो अभी भी कहता हूँ कि नंबर 1 आ गया, लेकिन मैं तो हूँ कि T20 के करीब ना लगने दो 2 साल। ऑनेस्टली बता वैसे बेचारे की, मैं कल भी कह रहा था क्या बदकिस्मती अच्छा, आपको पता है कल उसको जो बंदा नंबर 1 बना, कोई कांग्रेचुलेशन नहीं दे रहा भाई, वो जो T20 लीग उनकी हो रही है डीपी वालों की, उसके अंदर उसको $80,000 में रखा गया, किसी ने नहीं खरीदा, अनसोल्ड गया, किसी ने नहीं खरीदा। साइम अयूब T20 का नंबर 1 जो कि ऑलराउंडर बन गया है, इसने तो चूना लगा दिया भाई पाकिस्तान की अवाम को। मतलब अभी अभी हमारा एक लड़का ऑलराउंडर के नंबर 1 की कुर्सी पे बैठा है और हमें इस बात की खुशी नहीं हो रही। नंबर 1 ऑलराउंडर, फिर भी सब कुछ नफे में नंबर 1 ऑलराउंडर तो बन गया, लेकिन वो चलो बेशक आप एशिया कप से इसका ताल्लुक नहीं है। क्या बोलोगे पाकिस्तान एशिया कप हार गया तो फैंस बोल रहे हैं जी कि नंबर 1 बन गया। वजह ये है कि उन्होंने एशिया कप में 4 डक्स लिए, 4 0 आए, यहाँ पे ट्राई सीरीज में भी 2 अंडे थे उनके पास, तो उनके पास अंडों की कोई कमी नहीं है। नए नंबर 1 T20 के ऑलराउंडर, और उन्होंने डीथ्रोन कर दिया है हार्दिक पांड्या को इस प्लेस से। लेकिन साइम साहब मैं आपको बताऊं, ये आपकी प्लेस नहीं है भाई, ये आपकी अचीवमेंट कुछ भी नहीं है। ये जो T20 रैंकिंग्स होती हैं ये बिल्कुल जाली और फ्रॉड और आंखों का धोखा है। कोई रन स्कोर नहीं किए, बस थोड़ी सी विकेट्स लिए और उससे वो T20 नंबर 1 ऑलराउंडर बन गए। ऑलराउंडर कौन होता है? ऑलराउंडर के लिए आपको रन्स भी करने पड़ते हैं। दोनों चीजें करनी पड़ती है ना। मेरा ख्याल है कि वो गलत कैलकुलेशन हो गई है, शायद कल तक तरदीद आ जाए इसके लिए। पहले नंबर के जनाब ऑलराउंडर बन गए साइम अयूब साहब। आई डोंट नो कि आप जब पाकिस्तान अगली T20 की अभी ये जो सीरीज खेलनी है इन्होंने अक्टूबर के एंड पे जाके साउथ अफ्रीका के खिलाफ, आई डोंट नो ये पहले नंबर की रैंकिंग के जो है इनके साथ पाकिस्तान मजीद कंटिन्यू करेगा कि ये कोई 2 नंबरी हो रही है, ये कोई मस्ती कर रहे हैं। ये मस्ती कर रहे हैं आईसीसी वाले, ये जानबूझ के ना हमें मर्चे लगा रहे हैं। ये आप हिसाब लगाएं, वो हमारी मार रहा है, साइम अयूब हमारी मार रहा है ना। मतलब टीम किसी और की तो मारी नहीं उसने तो हमारी मारी, ठीक है। रैंकिंग में पहला नंबर उसे दे दिया। वाह जी वाह, वाह जी वाह। रैंकिंग में आपने जो एशिया कप है उसके अंदर जो आपकी परफॉर्मेंस है, ओमान के खिलाफ 0, इंडिया के खिलाफ 0, उसके बाद यूएई के खिलाफ 0, पहले 3-0, फिर 21 की आपने सुपर 4 में इंडिया के खिलाफ एक मैच में, उसके बाद 2 रन बनाए श्रीलंका के खिलाफ, उसके बाद बांग्लादेश के खिलाफ एक और 0, 4-0, और फिर इंडिया के खिलाफ 14 रन। यानी टोटल कुल मिला के आपने 7 जो है वो मैचेस में चंद रन आपने बनाए हैं। आपने 37 रन बनाए हैं 7 इनिंग्स के अंदर, ठीक है। और जो टोटल कंट्रीब्यूशन है वो आपकी बॉलिंग के साथ है। बॉलिंग तो आपने अच्छी की, लेकिन मैं आपको इधर 1 मिनट रोकूंगा। क्या आप टीम में एज अ बॉलर पिक हुए थे? क्या टीम में आप जब आए थे तो आपकी जो चर्चा हुई थी या वाह हुई थी वो एज अ बॉलर हुई थी? क्या आपका ये विजन देखा गया था? हम तो आपको सईद अनवर बनाने निकले थे, आप सईद अजमल बन गए। आप एज अ बैट्समैन पिक हुए थे। आप एक बार फिर जरा होश करें, जरा पकड़ें, आप क्या आए थे, आप क्या थे, अब क्या बन रहे हैं या क्या बनना चाह रहे हैं। भाई दुनिया में ना, क्रिकेट में जो आपका मेन रोल होता है ना, जो आपको दिया जाता है, अगर आप उसमें फेल है ना तो दूसरे रोल में आप जो मर्जी कर लो, आप कभी वो स्टैंडर्ड नहीं बना सकते क्रिकेट में, जो कि आप जब आप अपने मेन रोल में परफॉर्म नहीं करते। आप बॉलिंग में कर रहे हो, लेकिन टीम को उस तरह से कंट्रीब्यूशन में थोड़ा, ठीक है, छोटी मोटी टीमों के खिलाफ मैच जीत लिए, बड़ी टीमों के खिलाफ आप नहीं कर सकते। आपका वो कंट्रीब्यूशन नहीं है ना, क्योंकि जब आप एक टॉप ऑर्डर में खेल रहे हो, ओपनर खेल रहे हो या टॉप ऑर्डर में खेल रहे हो और वहां रन्स नहीं कर रहे हो, तो जो मुश्किल आप वो वहां पे डाल रहे हो ना, रन्स ना करके, जितना आप बॉलिंग में कंट्रीब्यूट कर रहे हो आप उतना बेनिफिट नहीं दे रहे। यही साइम अयूब बॉलिंग में कम परफॉर्म करे या करे ही ना, और बैटिंग में टॉप ऑर्डर में आके अच्छा परफॉर्म करे, वो साइम अयूब हर हाल में हमें चाहिए। बिल मुकाबिल के एक साइम अयूब जो कि बैटिंग में कुछ ना करे और बॉलिंग में आउट करे। हमें ऐसा नहीं, फिर आप 8वें नंबर पे बैटिंग करो, फिर आप 9th नंबर पे जाके बैटिंग करो, जो कि लोअर ऑर्डर में होती है या बॉलर्स के नंबर्स होते हैं, वहां जाके बैटिंग करें। फिर आप ओपन पे क्यों आपको भेज रहे हैं या टॉप ऑर्डर में? तो साइम साहब बात यह है कि अभी भी वक्त है, आप फिर से अपने आप को पहचाने। बॉलिंग आपकी पहली जॉब नहीं है। आप टीम में एज अ बैटर सिलेक्ट हुए थे, और ये मैं आपको बता दूं, अभी तो 4 मैच है ना, आपकी बॉलिंग चल गई है। अगर आप यही बॉलिंग के चक्कर में रहे तो कल को आपकी बॉलिंग भी नहीं चलेगी और टीम से भी बाहर हो जाओगे।
अभी भी वक्त, आप यंग हो, आप में एबिलिटी है, लेकिन अभी आप प्लेयर नहीं बने। प्लेयर वो होता है यार, आपको 50 इंटरनेशनल मैच मिल गए हैं यार, इतना चांस तो मैंने कभी किसी को पाकिस्तान में नहीं मिलते हुए देखा। आप तो लग्जोरियस प्लेयर हो, लकी प्लेयर हो, इतनी क्रिकेट ऑलराउंडर्स की रैंकिंग नहीं, रोक के नंबर 1 नहीं, पर रोक साहिब के। अय्यूब आ गया भाई, मुबारक हो। वो तो यार, पहले से मतलब वो तो पहले से आया हुआ 10वें पे नंबर 1 हो गया भाई। है। हाँ जी। है नंबर 1। जो मैं इतने सालों से बात कर रहा हूं ना कि द मोस्ट यूजलेस थिंग इन क्रिकेट इज रैंकिंग। मतलब आप मुझे बताइए, 4-0 हैं हर ऐसे मोमेंट पे जहां पाकिस्तान टीम का मोमेंटम बना हुआ है, उसने एक फुलिश शॉट खेला है, वो आउट हुआ है, सही है, उसकी विकेट से आपको किस मैच में कितना फायदा हुआ है वो भी आपके सामने है, लेकिन वो नंबर 1 ऑलराउंडर बन गया है। तो मुझे ये बात ही नहीं समझ में आ रही है। अभी कल कामरान कह रहे थे इस प्लेयर को 2 साल टीम से दूर रखो, वो उसको नंबर 1 ऑलराउंडर बना रहे। तो मैं अभी भी कहता हूँ, उसने क्या बैटिंग में नंबर 1 आया, जो उसकी जॉब है। भाई मैं कौन सा कह रहा हूं आप गलत कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं ये रैंकिंग सिस्टम कितना फ्लॉड है, क्योंकि पाकिस्तान पे पहले भी यही होता रहा, आपकी टीम जा रही है नीचे के नीचे, आप लगे हुए हमारा बैटर नंबर 1 है, हमारा ये नंबर 1 है, तो उससे आपको नुकसान पहुंचा है ना, फायदा पहुंचने से ज्यादा। इस रैंकिंग को ऐसे ही पता है। क्या करना चाहिए? हाँ, इसका नाम देना चाहिए मैच चेंजर। नंबर 1 मैच चेंजर कौन है दुनिया का? नंबर 1, 2, 3 स्टार। ये यार देखो। इंडिविजुअल खेलो, रैंकिंग में आ जाओ। इंडिविजुअल खेलने से भी मुझे बताइए ना, इंडिविजुअल भी ऐसी कौन सी परफॉर्मेंस है, इंडिविजुअल भी हो ना कि कहीं आपने कोई अच्छे 40-50 रन भी किए हुए हो। नजीब भाई, आपकी तबीयत सही है? हाँ, अल्लाह का शुक्र है। मैं आपको जो कह रहा हूँ आप आज समझ नहीं पा रहे कि अपने लिए खेलो और रैंकिंग में नंबर 1 आ जाओ। आप मुझे ये बताओ ना, कौन सा मैच जितवा दिया है? वो आया एज ए बैटर है या एज ए बॉलर है? आपने ऑलराउंडर बना दिया। माइक हैसन सबसे ज्यादा खुश होगा आज। बिल्कुल सही बात है, और मैं इसी के जवाब में कह रहा हूं, मुझे तो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं लग रही ना। 4-0 में कौन सी इंडिविजुअल अच्छी है? विकेट जब लिए तो उसमें रन भी ऐसे दिए हुए। मुझे तो इंडिविजुअल भी हो ना कि किसी ने, जैसे फॉर एग्जांपल हम रिजवान की बात करते थे कि अपने 50 हो जाए पहले, तो उसके बाद वो तेज भी खेल लेता है। चलो वो वाली कोई परफॉर्मेंस भी होती ना, वो भी नहीं है। नजीब अगर वो 2-50 भी करता ना और 8-9 जितने भी आउट करे उसने ब्रॉडकास्टर 8 आउट किए जी, तो मानते। हाईएस्ट स्कोर 21 रन में, ख्याल है 5 मैचों में। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। बॉलिंग में दे दिया नंबर 1 ऑलराउंडर। ये थोड़ा सवालिया निशान है। आईसीसी में मुझे लगता है अहमक लोग बैठे हुए। साइम अयूब मेरे टांग उठाओ मास्टर को, बाबा जी नंबर 1 ऑलराउंडर, वाह जी वाह, आईसीसी रैंकिंग में पहला नंबर दे दिया, वाह वाह। मतलब हमारी यहाँ पे फट रही है। मतलब अभी उसने अंडे पे अंडा, अंडे पे अंडा, अंडे पे अंडा दिया, ठीक है, तुन के अंडे दिए। अभी सर्दियां नहीं आई तो हमें खाने पड़ रहे हैं वो अंडे, ठीक है। तो आप हिसाब लगाएं, उसको आईसीसी रैंकिंग में पहला नंबर दे दिया और हार्दिक पांड्या दूसरे नंबर पे चला गया। बाबा जी ये कोई 2 नंबरी हो रही है, ये कोई मस्ती कर रहे हैं, ये मस्ती कर रहे हैं आईसीसी वाले, ये जानबूझ के ना हमें मर्चे लगा रहे हैं। ये आप हिसाब लगाएं, वो हमारी मार रहा है, साइम अयूब हमारी मार रहा है ना। मतलब टीम किसी और की तो मारी नहीं उसने तो हमारी मारी, ठीक है। रैंकिंग में पहला नंबर उसे दे दिया, वाह जी वाह, वाह जी वाह, बड़े मजे कर रहे हो। साइम अयूब साहब ने एल किस्म की परफॉर्मेंस दी एशिया कप, पूरे एशिया कप में एल किस्म की परफॉर्मेंस देके नंबर 1 पहुंच गया, ठीक है। और मेरे घंटे के फुद्दू यूट्यूबर खुशियां मना रहे हैं बाबा जी, खुशियां मना रहे हैं कि बाबा जी देखे हमारा साइम अयूब बाबा जी नंबर 1 आ गया रैंकिंग में, छनकड़ा नंबर 1 आ गया। मुझे समझ नहीं आता, मैं छोटा यूट्यूबर जरूर हूँ बाबा जी, मैं फुद्दू नहीं हूँ। हमारी एक तरफ पिली है, हमारी जली है, हमारी ठुकाई लगी है, ठीक है, ऊपर से रैंकिंग नंबर 1 में खुशियां मना रहे। मेरे छनकड़ा मनाओ तुम लोग, मुझे तो समझ नहीं आ रही, मुझे कसम उठवा लो, मुझे समझ नहीं आ रही हंसना है इस बात पे, खुश होना है या साला रोना है, मुझे इतना नहीं पता लग रहा। आप हिसाब लगाएं, ये जो जब से ये बात वायरल हुई है ना, आईसीसी रैंकिंग में नंबर 1 साइम अयूब, बाबा जी लोग हंस रहे हैं। पाकिस्तान के जो फुद्दू यूट्यूबर है वो तो खुश है, वाह ये अच्छा है, ठीक है। मावा जी पूरी दुनिया हंस रही है कि अंडे इतने दिए हैं इस साले ने, इतने अंडे दिए हैं, उसके बावजूद भी आईसीसी पागल हो गई है। मतलब या तो इसका रंग इतना प्यारा है, चिकना है, पप्पू है ये, जिसकी वजह से इसे आईसीसी रैंकिंग में उन्होंने कहा पहले नंबर पे लेके जाओ, इससे पहले नंबर पे लेके जाओ, बकाया छोड़ दो सारा कुछ, ठीक है।
और लेवल चेक करो, हार्दिक पांड्या दूसरे नंबर पे, जो दुनिया का मैं कहता हूं खाली पाकिस्तान के लोग नहीं, दुनिया के लोग मानते हैं कि बाबा जी आईसीसी रैंकिंग में अगर कोई बेस्ट ऑलराउंडर है ना दुनिया का, वो एक ही है, हार्दिक पांड्या, द लेजेंड पांड्या, ठीक है, उसको पीछे कर दिया और बाबा जी फुदू को आगे ले